क्या आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक यूज़ करते हैं, इस वीडियो में बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा है HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है। तो फ्रेंड्स बताते चले, HCF एंड LCM का प्रोडक्ट ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का फार्मूला क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का फार्मूला होता है A=BQ+R। अब यहाँ पर A, B, Q, R की वैल्यूज़ क्या है। R को कहते हैं रिमाइंडर, Q को कहते हैं कोसेंट एंड B को कहते हैं डिविडेंड एंड डिवाइजर कहते हैं एंड A को कहते हैं डिविडेंड। R होता है कोस रिमाइंडर, Q होता है कोसेंट, B होता है डिवाइजर एंड A होता है डिविडेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। कह रहे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में आर की वैल्यू क्या होती है। जब फ्रेंड्स फार्मूला लिखते हैं A=BQ+R, तो आर की वैल्यू जो रिमाइंडर होती है वो या तो वो जीरो होती है या तो जीरो के इक्वल होती है, और रिमाइंडर की वैल्यू जीरो से बड़ी भी होती है और किससे छोटी होती है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड यानी कि डिवाइजर से करते हैं, तो बी से छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि √2 किस टाइप का नंबर है। तो आपको सबको पता है कि √2 जितने भी अंडर रूट में आते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाता है वो सभी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किस थ्योरम पर बेस्ड होता है। किसी भी नंबर का हम, जैसे ये 15 है तो इसका हम फैक्टराइज कर दिए, 3 × 5 आ गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन किस थ्योरम पर बेस्ड है। तो इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स फार्मूले पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है। यानी कि हम किसी भी नंबर में किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल आने के बाद एक समय के बाद वो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इसमें हम एक डिवाइड करके देखते हैं 8/5 का। तो इसमें क्या करेंगे, 8 से जब 5 में डिवाइड करेंगे तो इसमें एक समय के बाद डेसिमल स्टॉप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। यानी कि आप डिवाइड करते जाएं, डेसिमल स्टॉप भी ना हो और जो नंबर्स आते रहे रिपीट भी होते रहे, तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 का क्या है। तो एलसीएम 6 और 8 का पहले फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 6 का फैक्टराइजेशन 2 × 3 एंड 8 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले कॉमन फाइंड कर लेते हैं। तो कॉमन 2 आ रहा है, बचे हुए नंबर्स क्या है 2 × 2 × एंड 3। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 24। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 = 3 × 5 लिखा है। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है। तो यानी कि ये किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में लिखा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर होने के लिए आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए, अदरवाइज आपके जितने भी रूट्स में नंबर रहें वो परफेक्ट स्क्वायर ना रहें। तो √5 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आप इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो ऐसे ही आपको मिलते रहें। थैंक यू।